अभी जो वर्तमान विधायक जी हैं जी जी, उन्होंने 5 साल के दरमियान में धोरैया विधानसभा का कोई भी कार्य ढंग से नहीं किए हैं कि जो स्वयं मूर्ख है हाँ, उनके वादे पर क्यों जाएगा लोग। वो स्वयं में मुफिल है और वो कहता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। उनका खानदान ही घोटालाबाज है। प्रशांत किशोर जी जी जी, जिस समय आप नरेंद्र मोदी के साथ थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ थे, उनका पुत्र कहलाने के लिए चाह रहे थे कि मैं भी उनका उत्तराधिकारी बनूंगा। उस समय तक एनडीए गठबंधन बहुत अच्छा था। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज धोरैया विधानसभा के गछिया बसबिट्टा पंचायत में है और यहां हमारे साथ यहां के मुखिया जी अमरेंद्र बाबू जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि धोरैया विधानसभा की स्थिति पिछले 5 साल में कितना बदला है और कितना यहाँ के विधायक ने काम किया है, कितना उनसे लोग खुश हैं और कितने लोग उनसे परेशान हैं। क्यों परेशानी का वजह क्या है ये भी जानेंगे। क्या इस बार यहाँ बदलाव होगा? जिस प्रकार से नीतीश सरकार और मोदी सरकार की डबल इंजन ने एक के बाद एक कई योजनाओं का लाभ जनता को दिया है, उसका जनता पर क्या असर पड़ेगा, मतदाता पर क्या असर पड़ेगा। अमरेंद्र बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए, आपके पंचायत के अलावा, क्योंकि आप पूरे क्षेत्र में घूमते होंगे, पूरे विधानसभा में घूमते होंगे, क्या लग रहा है आपके विधायक जी ने कितना काम किया, कितना उनसे लोग खुश हैं और क्या काम बाकी रह गया जो होना चाहिए और नहीं कर पाए वो? सबसे पहले तो जी न्यूज 24 का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे यहां आए, इसका भी मैं स्वागत करता हूं। खास करके धोरैया विधानसभा का स्थिति जो है भी इस समय जी जी बदलाव पर है। पुनः हमारे पूर्व विधायक मनीष कुमार जी पूरे बहुमत के साथ वो आएंगे और लोगों का मानसा यही है, यहाँ की जनता का मानसा यही है कि इस बार उनको जिता के विधानसभा भेजना है और उनको मंत्री पोस्ट दिलाना है, मंत्री बनाना है। विधायक तो बनाना ही है, मंत्री भी बनाना है। इतने रिकॉर्ड वोट से वो जीत के जाने वाले हैं कि पार्टी मजबूर हो जाए कि उन्हें मंत्री बना दिया जाए। तो ये क्या वजह लग रहा है आपको? क्या विरोध वर्तमान विधायक के प्रति, क्या विरोध है जनता में? वर्तमान विधायक जी जो वर्तमान विधायक जी हैं जी जी, उन्होंने 5 साल के दरमियान में धोरैया विधानसभा का कोई भी कार्य ढंग से नहीं किए हैं। जो कोई पूर्व विधायक जो जितने भी प्रकार के रोड बनाए थे जी जी, उन्हीं को वह सिर्फ सरकार को यह नीति है कि पुराना रोड जितना है उसको पुनः नया बनाना है और उसी पर वह अपना शिलान्यास लगा करके जनता को भ्रमित करना चाहता है कि यह हमने बना रहा है, हम बना रहे हैं। बस यही भ्रमित का है। जनता तो उतना मूर्ख नहीं है, इसलिए कि प्रत्येक घर में हर एक व्यक्ति के पास में 4-5 बड़ा बड़ा मोबाइल है और जिससे कि मोबाइल से सारे धोरैया विधानसभा हो या बिहार का हो, सारा न्यूज आजकल मूर्ख लोग भी देखता है अपने मोबाइल से। किसने क्या किया, किसने क्या किया, किसने नहीं किया। बिल्कुल इस वजह से जनता अब सजग हो चुकी है। जो यहाँ का विकास करता है उन्हीं को पुनः वो लोग लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो लास्ट में आप ये बताइए कि आप जिस प्रकार से विरोधी दल या वर्तमान विधायक के लोग जगह जगह घूम रहे हैं, महागठबंधन वाले जगह जगह घूम रहे हैं और वो एक आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काट दिया जा रहा है सरकार द्वारा। इसके अलावा वो कह रहे हैं हम 2500 रुपये देंगे, अगर हम आ गए तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम आ गए तो 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 1500 रुपये वृद्धा पेंशन देंगे। हालांकि कई चीजें तो सरकार ने लागू कर ही दिया है। तो क्या जनता उनके वादों पर विश्वास करेगी? जी नहीं, उनके वादों पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए कि जो स्वयं मूर्ख है हाँ, उनके वादे पर क्यों जाएगा लोग। वो स्वयं में मुफिल है और वो कहता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। उनका खानदान ही घोटालाबाज है और वो पुनः फिर आएंगे और बिहार का फिर में जो है ना जंगल राज कायम हो जाएगा और फिर यहाँ के माँ बहन को 6 बजे शाम या 5 बजे के बाद
रोड पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। एक और नई पार्टी आई है, वो भी दावा कर रही है कि अगर हमें आप मौका देते हैं, बिहार के लोग देते हैं, तो यहाँ से स्वरोजगार जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें यहीं पे नौकरी मिलेगा, पलायन रुक जाएगा। क्या गांव में असर होगा जनसुराज वालों का? कुछ असर है या मैं तो जनसुराज का जो कर्णधार है जी जी पीके जी, प्रशांत किशोर जी जी जी, मैं उनसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि जिस समय आप नरेंद्र मोदी के साथ थे उसमें बहुत अच्छा था एनडीए, जिसमें कि आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ थे, उनका पुत्र कहलाने के लिए चाह रहे थे कि मैं भी उनका उत्तराधिकारी बनूंगा। उस समय तक एनडीए गठबंधन बहुत अच्छा था, और जब वह एनडीए गठबंधन से उनको निकाल दिया गया तो वो उनके लिए एनडीए गठबंधन खराब हो गया, नीतीश कुमार खराब हो गया। उनको खास करके देखना चाहिए कि आज से 20 साल पूर्व बिहार की क्या स्थिति थी। गड्ढे में रोड था, ना कि रोड में गड्ढा था। बिल्कुल बिल्कुल। और 20 साल पूर्व वो क्या देखे, वो तो अमेरिका में थे, पढ़ाई उन्होंने अमेरिका में किया है, इतना तो क्या बता सकते हो, तो हम अभी इतना उनके बिल्कुल। हालांकि पढ़े लिखे थे नहीं थे, वो जो यूएन होता है, यूनाइटेड नेशन जो है, पूरे दुनिया का जो वहाँ पे वो नौकरी भी कर रहे थे यूनाइटेड नेशन में, और वहाँ पे नौकरी के बाद वो शायद मोदी जी के यहाँ आए थे गुजरात में। हालांकि वो एक कहावत है कि अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है, यही प्रशांत किशोर के बारे में एक लाइन में यही कहा जा सकता है। अंत में आप अपने पंचायत के लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देने जाएं, और जिस प्रकार पिछले बार कुछ गलती के कारण यहाँ पे वर्तमान विधायक चुन के आ गए और यहाँ का विकास ठप पड़ गया, ऐसा क्या सोचे कि लोग अच्छे उम्मीदवार को चुने और आपका विकास जो है बिल्कुल चलता रहे? हमारे पूर्व विधायक जो है ना, नहीं भी पावर में रहते हुए जनता का जो भी काम होता है जी जी, वह मिनट नहीं लगता है, या एक दिन या 8 दिन लगता है और तुरंत काम हो जाता है। जैसा कि एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, ट्रांसफार्मर अगर जनता को जल जाता है इस गर्मी के समय में, तो 2 दिन के अंदर तो उसके घर में ट्रांसफार्मर पहुंच जाता है और 1 पैसा खर्च नहीं होता है। सिर्फ उनका टेलीफोन जाता है, हम लोग जनता लोग हैं उनको फोन कर देते हैं कि सर फलाने जगह जल गया है। वो अपने से तो करते ही हैं, हम लोग भी अपने से करते हैं एक्जीक्यूटिव जी को, और तुरंत काम हो जाता है। यही जनता के ऊपर उनका विश्वास है, किसी भी तरह का काम हो। तो इन सारे चीज़ों को सोचते हुए अगर जनता एक बार फिर से मन बना के वोट करें, और अगर सही लोग को आप वोट देंगे, अच्छे लोग को वोट देंगे, तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। अगर आप दोबारा से गलती करेंगे तो विकास ठप पड़ जाएगा। इसलिए आप एक ऐसे लोग को चुन के भेजें जो आपके क्षेत्र का आवाज़ विधानसभा के मंदिर में उठाए और आपका विकास हो। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अमरेंद्र बाबू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।